नमस्कार मेरे साथियों। तो जाए जाए करके जो है एक क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में देखिए आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा कि सेल्फ स्टडी यानी स्वयं अध्ययन कैसे करें। हाँ मेरे भाई, सेल्फ स्टडी करने के लिए 10 बेहतरीन टिप्स, यदि 10 टिप्स को आप फॉलो कर सकते हैं ना तो दुनिया, हाँ मेरे भाई कैसे, दुनिया का कोई ताकत जो है कि आपको सफल होने से कोई ना बचा सकता है ना। तो ये 10 पॉइंट क्या, तो हाँ तो हमने बोला कि स्टडी के लिए एक लक्ष्य बनाइए। जी मेरे भाई, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक लक्ष्य होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए? लक्ष्य, एक गोल होना चाहिए कि आप किस लिए पढ़ रहे, क्यों पढ़ रहे, पढ़ाई से क्या होगा, ये जो पढ़ रहे हम आगे चल के क्या करेंगे, नहीं बनेंगे, ये चीज का आपको पहले लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य होगा तभी आप पढ़ाई अच्छे प्रकार से कर सकते हैं, अन्यथा असंभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंभव। दूसरा देखिए हमने क्या बताया कि देखिए लक्ष्य बना लिए, अब देखिए क्या करना है, पढ़ने के लिए रूटीन बनाइए। जी मेरे भाई, अभी जो बता रहे हैं अभी से ही आप ये चीज स्टार्ट कर लीजिए यदि आपको सबसे अलग दिखना है तो। क्लियर है? और आशा करता हूँ आपको सबसे अलग ही दिख रहा है, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना। तो रूटीन बनाइए। रूटीन भी होना आपके लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ये चीज का आपको यदि पता ही नहीं है तो आप जो है ना भाई सोचिएगा कि 4 बजे सुबह जगेंगे। क्या मेरे भाई? हाँ मेरे भाई, सुबह 4 बजे जगना है। तो जब आंख खुलेगा ना मेरे भाई तो बोलेगा अच्छा 4 तो बज गया, क्या पढ़ना है, क्या पढ़े, कुछ पता ही नहीं चल रहा है तो ऑटोमेटिक फिर से आपका मेमोरी जो है कि शून्य हो जाएगा और आप फिर से सो जाइएगा। इसलिए आपको क्या करना है, जाए करी का पहले रूटीन भी बनाना होगा। तो सबसे पहले लक्ष्य बनाइए, उसके बाद रूटीन बनाइए, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना, नहीं पढ़ना है, ताकि आप पढ़ सके, सुबह जल्दी से उठ सके, कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, है ना। इतना बजे ये चीज पढ़ना है, वो सारा चीज का रूटीन बनाइए। क्लियर है? अगला देखिए क्या बोले तीसरा पॉइंट में, पूरी ध्यान लगाने की कोशिश करें। जी मेरे भाई, पूरी ध्यान लगाने की भी कोशिश करें। ऐसा नहीं कि पढ़ने के लिए बैठ गए हैं और जो है ना अभी मोबाइल चल रहा है, मोबाइल, क्या मेरे भाई, मोबाइल का जो है ना तो मोबाइल भी आगे में रख लिया है, अब देख रहे कौन गर्लफ्रेंड कोई बॉयफ्रेंड का फोन है, कोई मैसेज कर रहा है, उसमें विलीन होगी। इंस्टाग्राम देख रहे, शॉर्ट वीडियो देख रहे, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, चलते चलते कब खो गए, कब से कितना घंटा हो गया ये पता ही नहीं चले। ऐसा नहीं मेरे भाई, पूरी ध्यान लगाने की कोशिश कर। जब जो चीज पढ़ रहे हैं सिर्फ वही चीज दिख रहा चाहिए, अगला को डीजे बज रहा है या कुछ भी बज रहा है, डीजे में कौन गाना बजे वो भी पता नहीं चल रहा चाहिए, तब जाकर के आप जो है कि अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सकते थे। तब उसी को कहता है सेल्फ स्टडी, और वही लोग टॉपर बनता है, ध्यान में रखना। तो पूरी ध्यान लगाने की कोशिश करें। ये पॉइंट समझ में आया? अगला पॉइंट में देखिए हमने क्या बताया कि सुबह में पढ़ाई करें। जी हाँ मेरे भाई, सुबह में पढ़ाई करें, क्योंकि बहुत सारा बच्चा, बहुत सारा टीचर, हर जो ये शोध से पाया गया है कि सुबह पढ़ाई करने से जो कि बेहतर होता है, याद होता है। तो इसलिए सुबह के वक्त याद करने का जो कि कोशिश करें, क्या करें, कोशिश करें। क्लियर? तो वो कब होगा? अब ऐसा भी नहीं कि सुबह बोल दिए अब आपको 1 बजे उठ जाना है और पढ़ते पढ़ते नींद मार रहे हैं। क्या मारे? नींद आ रहे हैं। वैसा वाला भी सुबह नहीं चाहिए मेरे भाई, वैसा सुबह चाहिए जो कि आपका नींद कंप्लीट हो जाए, है ना। और जब पढ़ रहे तो कोई नींद वूंद नहीं आ रहा है, मस्त से जो है कि एग्जाम में अच्छा प्रकार से घुस रहा है, क्योंकि उस वक्त मेमोरी जो है कि स्कैन में रहता है, एकदम पूरा फ्रेश रहता है, सब वायरस खत्म। सोने वक्त मेमोरी स्कैन में रहता है, ध्यान में रखना है। पढ़ाई को भी सीखना है मेरे भाई, जरूरी हो जाता है। जाए करी का इसको भी सीखना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कोई टीचर, है ना, कोई टीचर स्कूल ये सब में कोचिंग संस्था में आपको होमवर्क मिल रहा है, आप पूरा कर रहे हैं, वो तो भाई आप काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे भाई? एक काम कर रहे हैं ना, सीख कहाँ रहे हैं। हम आपको देखिए, अब मान लेते हैं मजदूर है, क्या है समझिए, मजदूर भाई, आप मजदूर हैं, आपको हम एक घर बनाने के लिए दिए, है ना, तो आप क्या करिए, घर बना रहे हैं, तो वो चीज तो काम कर रहे हैं ना आप। मेरा काम के बदले हम आपको क्या देंगे? रुपया देंगे, है ना, मजदूरी देंगे ना। तो बस मजदूरी दीजिए, जिस दिन काम करने नहीं आइएगा उस दिन कुछ नहीं देंगे। क्या करेंगे? कुछ ही नहीं देंगे। यानी समझिए कि आप यदि टीचर का ये पढ़ाई को यदि सीख नहीं रहे हैं, पढ़ाई को नहीं सीख रहे हैं, तो आप क्या है ना डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। उस काम कर रहे हैं तो काम करके आइएगा, टीचर आपको नहीं मारेगा। क्या करेगा? नहीं मारेगा। मजदूरी में पैसा देता है आपको, नहीं मारेगा। नहीं कीजिएगा तो मारेगा, यानी काम नहीं कीजिएगा तो आपको क्या करेगा?
है ना, आपको मजदूरी नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं करना, ऐसा करने से आप मजदूर ही रह जाइएगा। आप जो है ना मेरे भाई कभी मिस्त्री नहीं बन सकते हैं, इसलिए आपको सीखना होगा। पढ़ाई को कहाँ पे था मेरे भाई, यहाँ सीखे। क्या 5वां पॉइंट समझ में आ रहे? यदि आ रही है तो जय जय करके कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ठोक दीजिए। क्लियर है? अगला 6वां पॉइंट में देखिए, इतने समय स्टडी करे। जी मेरे भाई, इतने समय स्टडी करे, कब पढ़ना। देखिए आपको पहले क्या करना है ना, ये कितना कब पढ़ना है, इस टाइम को जो आपको जो है पहले से आपको जो है कि फिक्स करना है। अब ऐसा नहीं कि सारा स्टूडेंट टीचर बोल दे भाई सुबह पढ़ो, दिन पढ़ो, रात पढ़ो, 12 बजे पढ़ो, 1 बजे पढ़ो, 2 बजे पढ़ो। आए मेरे भाई ऐसे नहीं कहता है स्व स्टडी, सेल्फ स्टडी ये नहीं कहता है। सेल्फ स्टडी कहता है कितने समय पढ़े, और वैसे समय पढ़े जब हो सकता है जिस समय आप पढ़ रहे हैं उस समय कोई बंदा या बंदी खेल रहा हो, या जिस समय आप खेल रहे हैं उस समय कोई बंदा या बंदी पढ़ रहा हो। तो आपके अनुसार से समय फिक्स कीजिए कितने समय पढ़ना है। क्लियर है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यदि आ रहा है तो जय जय करके लाइक कीजिए, है ना, और कमेंट कीजिए। अगला देखिए हमने क्या लिखे कि पढ़ाई को सीखे, ये हो गया कितने समय, इतने समय पढ़े हो गया। कॉन्सेप्ट को समझे। जी मेरे भाई कॉन्सेप्ट को भी समझना चाहिए, ये नहीं क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे पता ही नहीं चल रहा है, सिर्फ क्या करें पढ़ रहे, वैसा नहीं। वो तो यार रटना होगा, वो क्या होगा रटना मेरे भाई, ये तो रटना हो गया। रट्टू मलिसी को कहता है एक ऑब्जेक्टिव दे दिया गया और ऑब्जेक्टिव को रट, अरे मेरे भाई ऑब्जेक्टिव को रटने से एक ही ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। तो आपको कैसे पढ़ना, कॉन्सेप्ट को कैसे समझा जाता है। लघु उत्तरी सब्जेक्टिव प्रश्न जो रहता है ना, लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी, वो सारा प्रश्न को अच्छी प्रकार से पढ़ा है, एकदम किताब बाय किताब पढ़ने का प्रयास करिए। उससे यह होगा कि एक प्रश्न, ये एक यदि चैप्टर पढ़ते हैं तो अनेकों ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, अनेकों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वो होता है आपका कॉन्सेप्ट को सीखने। क्लियर है? क्लियर हो रहा है ना? बिल्कुल होना चाहिए मेरे भाई। अगला देखिए रिवीजन करें। जी हाँ मेरे भाई, यदि कोई काम को सक्षम बनाने के लिए पूर्ण बनाना है तो रिवीजन अनिवार्य हो जाता है मेरे भाई। रिवीजन इज बेस्ट पावर, है ना। रिवीजन कर रहे हैं तो आपके पास बहुत पावर है। अब जितना सारा चीज किए, रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो इधर से पढ़ रहे हैं, इधर से भूल रहे। यानी कहने का मेरा मतलब रात में भोजन किए, देखिए भोजन किए और जा करके नेक्स्ट दिन बाहर में छोड़े, ये वाला हाल हो जाए, भूले, है ना। ये वाला हाल नहीं करना चाहिए मेरे भाई। रिवीजन करते रहे ताकि उससे मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो जाए, जो भी पढ़ रहे बार बार वो मेमोरी में लंबा समय तक याद रह सके। इसलिए कॉन्सेप्ट को ये रिवीजन करना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। चलो आजा 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 आजा, अरे भाई आजा। ये देखिए क्या बोले, मॉक टेस्ट यानी प्रैक्टिस सेट हल करने का प्रयास करें। जी हाँ मेरे भाई, प्रैक्टिस सेट हल करने का भी प्रयास करें। जो प्रीवियस ईयर्स में पूछ दिया गया है उसको आप क्या करना पड़ेगा ना, हल करने का क्या करें मेरे भाई, प्रयास ही करें। क्योंकि वो हल कीजिएगा तो आपको अनुभव होगा किस किस टाइप का जो है कि एग्जाम में पूछा जाता है। मॉक टेस्ट दे, घर में बैठ करके ये सब हल करें, 1 सेट 2 सेट डेली बाय डेली बनाइए, है ना। तो ये हुआ आपका मॉक टेस्ट। क्लियर है? 10वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट, हमेशा सकारात्मक विचार रखें। जी मेरे भाई, आप पढ़ रहे हैं और आपके अंदर में वायरस घुसा है, बारे वायरस पढ़ कुछ रहा और चल रहा है कुछ और रहा है ना, कुछ और चल रहा है, किसी और का विषय में बातें चल रहा है, ये नहीं है पल्ला चिल्ला ढकाना, ये सब चीज भी नहीं आना चाहिए। हमेशा सकारात्मक विचार रखें मेरे भाई। क्या रखना है? सकारात्मक विचार। देखिए कैसे रखना है, ये देखिए सकारात्मक विचार। हालांकि ये चीज हमने आपको बताया, देखिए सकारात्मक विचार रखना है। रे भाई कहाँ भाग गया, चलो भाई हट जा, मेरे भाई नहीं समझेगा। हाँ मेरे भाई देखिए, बुराई में भी अच्छाई ढूंढे, पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़े, हरदम पॉजिटिव, नेगेटिव में भी पॉजिटिव सोचे, है ना। अपने आप को मोटिवेट रखे हमेशा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है मेरे भाई। बेहतर जिंदगी के लिए कांटों भरे रास्तों से भी गुजरना पड़ता है। तो आशा करता हूँ मेरे भाई ये सेल्फ स्टडी का 10 टिप्स जो है कि आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो जय करके मेरे भाई कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको कैसा लगा, कितना हेल्पफुल रहा। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।